So hello friends, welcome back to this Pluto STEM. This is मोहित प्रजापति. आई एम फिजिक्स फैकल्टी. तो आज हम शुरू करते हैं ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स क्या है बेटा? ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, वो ब्रांच जहां हम डील करते हैं लाइट से. ठीक है, लाइट का नेचर, उसका इफेक्ट, ठीक है, उसकी स्टडी, वो आता है ऑप्टिक्स में. ऑप्टिक्स को बेटा मेजरली तीन हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है. एक बेटा रे ऑप्टिक्स, एक है बेटा वेव ऑप्टिक्स, दूसरा बेटा क्वांटम क्वांटम ऑप्टिक्स. ठीक है, रे ऑप्टिक्स में यह एज्यूम किया जाता है कि लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे. रे मतलब स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सिंपल बोला जाता है रे ऑप्टिक्स में. ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में यह एज्यूम किया जाता है कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है. मैक्सवेल ने भी बताया था इसके बारे में कि जो लाइट वेव है वो वेव की तरह फॉर्म करती है. वो कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और एक और इसकी ब्रांच है क्वांटम ऑप्टिक्स की. इसमें यह एज्यूम किया जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब पॉकेट. ठीक है, एनर्जी ऑफ पॉकेट, जिसको बोलते हैं फोटोन्स. ठीक है, या क्वांटम. ठीक है, सो इन दिस ब्रांच इट इज अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, जिसको बोलते हैं फोटोन. ठीक है, इसमें सिंपल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसमें वेव की तरह से ट्रेवल करती है लाइट. इसमें मानते हैं कि भाई वो फोटोन जो कि एनर्जी पॉकेट होते हैं. तो आज शुरुआत करते हैं हम रे ऑप्टिक्स से. ठीक है, अच्छा, रे ऑप्टिक्स में जनरली हम मेन चीज पढ़ते हैं, एक तो होता है रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन. ठीक है, अच्छा, लाइट की बात, जब लाइट की पढ़ाई कर ही रहे हैं तो लाइट के बारे में एक बात बता दूं. लाइट क्या है बेटा? एक तरह की ईएम वेव है, जो कि मैक्सवेल साहब ने बताई थी. ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और लाइट की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी दुनिया में कि हमें जो भी चीज दिखती है, जो भी चीज हम देख पाते हैं, वो लाइट की वजह से. सपोज करो मैं आपके सामने हूं यहाँ, ठीक है, दिख रहा हूं सबको. अगर मान लो यहाँ लाइट चली जाए, एकदम से सब अंधेरा हो जाए, सब कुछ अंधेरा अंधेरा, तो मैं दिखूंगा नहीं. क्योंकि मैं दिख क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर लाइट आ रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो रिफ्लेक्ट होकर बेटा आपकी अगर आंखों में गई तो फिर आपको मैं दिखूंगा. ठीक है, मैं, और एक बात और, सपोज करो यहाँ एक ग्रीन कलर की कोई चीज है. ठीक है, मान लो कोई ग्रीन कलर की चीज है, मान लो कोई पत्ती है. पत्ती आपको दिख रही है ग्रीन, क्यों दिख रही है? लाइट आई इसके ऊपर, लाइट ने सारी की मतलब व्हाइट लाइट आई इन द फॉर्म ऑफ सनरेज आई, उसने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब किया. लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्योर और जानते हैं, एक ग्रीन भी है. तो ग्रीन को छोड़ के सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया. इसमें कुछ ऐसे पिगमेंट थे जिन्हें सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, पर ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया ये लीफ. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ग्रीन कलर को सबको छोड़ के ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा. ग्रीन ग्रीन कलर है जो इसमें, ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देगा. और जिसकी आंखों में ये ग्रीन कलर का जो रिफ्लेक्शन आंखों में जाएगा, वो इसको ग्रीन कलर का दिखाई देगा. मतलब जो चीज हमें दिखती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है. ठीक है, ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट किया, ये दिख गया ग्रीन कलर का. तो लाइट की वजह से ही सब देख पाते हैं. अच्छा, अब जिसको देख रहे हैं बेटा, वो होता है एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पे आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता होना चाहिए. एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है उसकी इमेज. ठीक है, देखो, मान लो सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं. मान लो प्लेन मिरर है. ठीक है, प्लेन मिरर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस चाहिए होती है कम से कम. ठीक है, दो रेस. तो मान लो ये रेस यहां से गई,
ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है इधर इधर, तो एक रेस मान लो इधर गई और एक रेस मान लो इधर गई, तो बेटा ये इधर जाने के बाद इधर चली जाएगी, और मान लो एक रे इधर गई और इधर रहने के बाद इधर चली जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इस मिरर के सामने खड़ा है, तो बेटा इसको बोलते हैं बेटा रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जो अस्तित्व में है, ये रियल ऑब्जेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूं कि जिस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं वो रियल ऑब्जेक्ट है? ये रियल, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं वो है रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा सुनो, अब ये मैंने बोला इमेज बनने के लिए दो रेज की जरूरत होती है। ये वाली रेज ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगी, क्या कभी कोई रे मिल पाएगी? नहीं। तो पर हम क्या इसकी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे पीछे की तरफ, हालांकि मिरर के पीछे कुछ है क्या? नहीं, सब वर्चुअल दुनिया है। तो बेटा ये सब कुछ इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, पर एज्यूम ऐसा लगेगा कि बेटा यहां एक पॉइंट था और इस पॉइंट से सारी रेस बाहर आ रही, हो नहीं रहा है कुछ भी, रेस अंदर नहीं जा रही है, पर ऐसा लग रहा है कि ये रेस यहां से निकल रही है, ये वाली यहां से निकली है, ये यहां से निकली है, ये यहां से निकली है। तो ये क्या हुआ, ये बाहर को निकल रही है, ये बाहर को निकल रही है। और ये क्या है, ये इमेज है जो बिहाइंड द मिरर बन रही है, इमेज। और इमेज कैसी है, अंदर बन रही है, इमेज मिरर के अंदर, अंदर बन रही है, मतलब रियल में है क्या? नहीं, ये क्या वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो मैं क्या कह सकता हूं, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसमें से रेस बाहर निकलती है। ऑब्जेक्ट जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसमें से क्या होता है, रेस बाहर निकल रही है, रेस बाहर निकल रही है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे इमेज रेस मिल रही हैं, वो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रे निकल रही हैं तो वो हो जाएगा बेटा रियल ऑब्जेक्ट। और अगर रेज मिल रही हैं वो हो जाएगा बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इमेज में क्या होगा, इमेज में अगर रेज निकल रही हैं तो वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज, और अगर रेज मिल रही हैं वो हो जाएगी बेटा रियल इमेज। ठीक है, ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, रियल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वर्चुअल इमेज क्या होनी चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लिया। ठीक है, अब अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं प्लेन मिरर की। ये प्लेन मिरर है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन इज द बाउंस बैक ऑफ द लाइट। ये लाइट बेटा इधर गई तो बेटा इधर लौट के चली जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। इधर गई ऐसे निकल जाएगी, बाउंस बैक। ठीक है, ये मिरर है, लाइट इधर आई, टकराई, टकराने के बाद इधर चली गई, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सिंपल, टकरा के निकल गई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके कुछ रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होती है नॉर्मल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनको जो नापते हैं नॉर्मल से नापते हैं, और नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हर पॉइंट पे हम स्फेरिकल सरफेस होता, मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ पे नॉर्मल ये होगी परपेंडिकुलर, यहाँ पे नॉर्मल ये होगी, तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर, तो इससे जो एंगल होगा वो होगा बेटा आई इंसिडेंस, ये जो एंगल होगा ये हो गया आर रिफ्लेक्शन। तो बेटा एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर हर केस में। ठीक है,
यहां पर क्या होगा, इस पे डॉट 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 ये नॉर्मल लाइन खींचो बेटा, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि इधर से आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद बेटा ये रे, अगर मान लो ये रे सीधी जानी चाहती और अगर ये मिरर नहीं होता तो बेटा ये रे सीधी जाती, ऐसे सीधी जाती, पर मिरर आया टकराई, लौट के चली गई। तो बेटा इस रे का कुछ डेविएशन हुआ बाय सम एंगल। ओरिजिनल पाथ ये था, टकराने के बाद ये पाथ हो गया, तो बेटा ये डेविएट हो गई ओरिजिनल पाथ से। कितना हुई, सपोज करो ये डेल्टा मान लो, तो मैं डेल्टा निकालता हूं, डेल्टा क्या होगा, तो बेटा देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू आई, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब वी नो दैट 180 डिग्री आई इज इक्वल टू आर, दिस, तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई प्लस में एंगल डेल्टा। तो बेटा तो डेल्टा एंगल ये क्या आएगा, डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 टाइम आई। तो मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना कम डेविएशन होगा, और जितना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा ही डेल्टा होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या आया था, डेल्टा डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2 टाइम 2i। ठीक है, केस लेता हूं मैक्सिमम का, मैक्सिमम के लिए सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा सपोज करो ये इंसिडेंस रे आई, ये नॉर्मल, इंसिडेंस को मैं क्या ले लूं, इंसिडेंस एंगल को मैं 90 डिग्री 90 ले लूं, ये नॉर्मल, नॉर्मल से 90 डिग्री, नॉर्मल से 90 डिग्री क्या होगा, यही होगा, नॉर्मल से 90 डिग्री यही होगा। ठीक है, और ये ऐसी चली जाएगी क्योंकि टकराई नहीं है तो हॉरिजॉन्टल चली गई 90 डिग्री। तो बेटा डेविएशन क्या होगा, 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2i, 2 इंटू 90 डिग्री, नॉर्मल से 90 डिग्री है, तो बेटा डेविएशन क्या हो जाएगा 180 माइनस 180, तो डेविएशन आ जाएगा बेटा 0 डिग्री। तो डेविएट ही नहीं हुई, ऐसी की ऐसी चली गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा वो रिफ्लेक्शन एक्चुअली में रिफ्लेक्शन था ही नहीं। ये रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन तब होता जब आई टकराई गई, वो होता है रिफ्लेक्शन। पर यार रिफ्लेक्शन है क्या, नहीं रिफ्लेक्शन ही नहीं है, ये तो ऐसे ये मिरर है, मिरर के पैरेलल चली गई, तो एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्शन नहीं है। पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि डेविएशन 0 कब होगा। ठीक है, अब बात आते हैं मैक्सिमम डेविएशन पे। मैक्सिमम डेविएशन कब हो सकता है, मान लो ये है, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, मान लो 180 डिग्री माइनस 2i। मैक्सिमम डेविएशन तब हो सकता है जब इसको मैं 0 कर दूं, क्योंकि माइनस में जा रहा है, इसको 0 कर दूं तो i की वैल्यू 0 कर दूं मैं, तो बेटा इंसिडेंस 0 का मतलब ये नॉर्मल रे है, तो इंसिडेंस को इसी के अलोंग भेज दूं मैं, और ये ऐसे आएगी तो बेटा ऐसी टकरा जाएगी, क्योंकि इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वो भी इसी लाइन में जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्या आएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 0, तो डेविएशन आ जाएगा 180 डिग्री मैक्सिमम। देख भी सकते हो, इनिशियल पाथ ये था इस डायरेक्शन में, फाइनल पाथ ऊपर उस डायरेक्शन में हुआ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा डेविएशन। अच्छा, कुछ अब इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर की, उसके कुछ रूल। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है, इसके डिस्टेंस से मान लो इससे, इसको मान लो तुम v, u मान लो u।
ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन में। तो बेटा इसकी जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, वो बेटा इसी डिस्टेंस पे मिलेगी। ये फर्स्ट रूल है, इसको मान लो v। तो बेटा u इज इक्वल टू v। u इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। किसकी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट की। और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, इमेज बन कहां रही है? बिहाइंड द मिरर। वहां कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। मान लो ये मिरर है, मिरर से एक बंदा यहां देख रहा है, तो बेटा इधर तो कुछ है ही नहीं, खाली है। तो मिरर के पीछे बन रही है, तो बेटा ये हो जाएगी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ये होगा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसकी जो इमेज बनेगी वर्चुअल तो मिलेगी, पर वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी। देखा है कभी शीशे के सामने खड़े हो तो सीधे ही होते हैं, ऐसा तो नहीं उल्टा खड़े होकर देख लिया किसी ने? उल्टा नहीं है, सीधे खड़े तो सीधे। हाँ, बस उसका लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। लेटरल मतलब जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है वो राइट में आएगा, और जो राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, तो लेटरल इन्वर्टेड हो जाएगी। लेटरल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है। तो इमेज एक तो वर्चुअल बनेगी, दूसरी इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है। डिस्टेंस जो इमेज का होगा वो वही होगा जो ऑब्जेक्ट का है, और इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक आता फिर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है बेटा जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसी के बराबर। अच्छा, इसकी स्पीड, स्पीड और देख लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा इसको मैं v स्पीड निकालना चाहूंगा इमेज की। अगर इसकी स्पीड v है तो बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं। इसको डिफरेंशिएट, जो ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इमेज से, वो बेटा इमेज के डिस्टेंस वो उसके बराबर है, पर वो नेगेटिव होगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, सब कुछ बाद में। साइन कन्वेंशन देखता हूं पहले, साइन कन्वेंशन, उसके बाद वेलोसिटी बताऊंगा। देखो मिरर, ये है मिरर, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो रे जा रही है इधर, तो बेटा रेस की डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव है, इधर हर चीज पॉजिटिव है। और सेंटर मानते हैं इसको, मिरर को सेंटर मानते हैं, मिरर को। तो रे की डायरेक्शन में कुछ भी, मिरर से उधर ये सेंटर है, मिरर के उधर सब पॉजिटिव, और मिरर के इधर सब कुछ नेगेटिव। मिरर, अब ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर हर चीज पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसके नीचे हर चीज नेगेटिव। ठीक है। ये होता है सेंटर, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर मान लो इसको। इसके ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव, इसके इधर सब नेगेटिव, इसके डायरेक्शन में सब पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है। तो अब मैंने बोला था वेलोसिटी का, वेलोसिटी निकालते हैं। तो बेटा ये मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, इसके डिस्टेंस मान लो इधर, मान लो x। डिस्टेंस क्या होगी इसकी? माइनस एक्स होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से इधर नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस होगा, और इमेज बनेगी इसकी इधर एकदम सामने। मान लो ये y, ये y होगा, ये होगा प्लस y, क्योंकि उस तरफ है, पॉजिटिव में। अच्छा, मॉड इनका x मॉड इज इक्वल टू y मॉड। मॉड क्यों लिया? क्योंकि डिस्टेंस की बात की गई है। ठीक है, ये हमें पता है बेटा, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का भी होगा। तो बेटा ये मुझे पता है x इज इक्वल टू माइनस वाई। माइनस क्यों? क्योंकि वो पीछे है, उसके मिरर के पीछे है, इस साइड है आगे। तो बेटा इधर से जाएंगे तो नेगेटिव कन्वेंशन साइन होगा। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो हो जाएगा बेटा dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी टी। तो dx बाई डी टी हो जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की, इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी टी। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी इमेज की।
जो वेलोसिटी इमेज ऑब्जेक्ट की है बेटा वही वेलोसिटी इमेज की होगी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो बेटा इमेज इधर आएगी, ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज उधर जाएगी उसी स्पीड से। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये होगी बेटा प्लेन मिरर की कहानी। अच्छा, अभी जो रिफ्लेक्शन के कुछ मैंने रूल बताए थे, जैसे कि इंसिडेंस रे का जो एंगल होता है बेटा वही रिफ्लेक्शन का होता है, ये हर जगह फॉलो होता है। सॉरी, प्लेन मिरर, कनकेव, कन्वेक्स, हर जगह ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, पहले बात करते हैं इसकी हम कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर मतलब ऐसे अंदर से मुड़ा हुआ, ऐसे। ठीक है, एक होता है कन्वेक्स मिरर, ये होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो बाहर कोठा होता है, जो हमने रियर व्यू के लिए होता है ना गाड़ियों में, पीछे का शीशा देखने के लिए, उसमें होता है। ठीक है, ये मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्लेन मिरर में एक चीज और बताना भूल गया मैं, एक चीज और है, जो प्लेन मिरर होता है ना उसका अगर पूछे उसका रेडियस क्या होता है, प्लेन मिरर का रेडियस बेटा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट। अभी पहले इसका रेडियस बता दूं फिर बता दूंगा इनफाइनाइट क्यों होता है। ठीक है, ये चीज बतानी थी, अभी बाद में आऊंगा फिर से दोबारा इसके पास। तो बेटा ये ये बेटा कनकेव मिरर। ठीक है, सपोज करो ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, ये सर्कल है, ये उस सर्कल का पार्ट है। ठीक है, ये एक सर्कल है, तो बेटा इसका कुछ रेडियस होगा। ये मान लो इस सर्कल का सेंटर है, तो बेटा ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा एक होता है इधर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, वो प्रूफ करके बताऊंगा अभी क्यों आधा होता है। ठीक है, इक्वेशन से। अच्छा, और इसके कुछ रूल हैं क्या। अच्छा, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, ये कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। बेटा और एक होता है पैरेक्सियल एक्स, पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल मतलब जो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके क्लोज, इसके जो क्लोज रेज जाती है ना उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। तो बेटा जो भी रेज इसके पैरेलल जाएंगी एक्सिस के, वो बेटा फोकस से पास होती हैं। ठीक है, और अगर सेंटर से कोई जाएगी तो बेटा लौट के सेंटर से वहीं से चली जाएगी, इधर से आई इधर से गई। ठीक है, रूल वही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां भी सेम चीज होगी बेटा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कहीं होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर होगा बेटा फोकस, और ये होगा पोल। कोई रे अगर मान लो पैरेलल जा रही है, अब बेटा ये मिरर के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, और रूल क्या है, फोकस से जाएगी, तो बेटा अंदर जा नहीं सकती, तो बेटा ये ऐसे जाएगी जैसे कि फोकस से निकल रही हो। इसको पीछे बनाओगे तो ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो बेटा ऐसा लगेगा कि फोकस पे जा रही है। ठीक है, ऐसे ही मान लो रे इधर गई है, ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से आ रही है और इधर निकल जाएगी। ठीक है, और अगर सेंटर की तरफ कोई आ रही है तो सेंटर से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, सेम वही ये नॉर्मल, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होगी बेसिक कहानी। ठीक है, साइन कन्वर्शन इसमें भी वही होगा, रे बेटा इधर जा रही है, इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर सब कुछ नेगेटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव, इसके ऊपर सब कुछ पॉजिटिव। सिंपल, इसको रेफरेंस मानो बस व्यू पॉइंट को। सेम इधर। अच्छा, मैं इधर कह सकता हूं कि इसमें जो सी है वो नेगेटिव होगा और जो एफ है वो भी नेगेटिव होगा। इस केस में एक्स रेंज जा रही है इधर, तो बेटा एफ पॉजिटिव उधर की साइड है, सी भी पॉजिटिव,
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारी कहानी। अच्छा सुनो, अब एक क्वेश्चन निकालते हैं किसकी, एक इक्वेशन ना जिस वो वाली, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये इक्वेशन है ना, ये मिरर की इक्वेशन। अच्छा सुनो, मैंने अभी प्लेन मिरर के लिए बताया था आपको, ये भी प्रूफ करके बताऊंगा। प्लेन मिरर के लिए बताया था, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बेटा इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, अच्छा अभी जो स्फेरिकल मिरर था ये वाला, इसका मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना बताया था। इसको पूरा सर्कल मान लो, इस सर्कल का जो बीच का पॉइंट होगा ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसका आधा ये होगा उसका रेडियस मतलब फोकस, है ना। तो प्लेन मिरर का भी ऐसे करेंगे, तो इसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, इसको सर्कल बनाएंगे, पर कितना बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाते बढ़ाते सर्कल तो पहुंच जाओगे, पर प्लेन मिरर को कितना बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, वो कभी भी मिलेंगे ही नहीं। ये इसका पॉइंट ये एक दिन इससे मिल जाएगा मिलाओगे तो, और जो प्लेन मिरर है उसको कभी मिलेगा ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं प्लेन मिरर एक ऐसे मिरर, ऐसे स्फेयर का पार्ट है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। जिसकी अर्थ मान लो, अर्थ पे हमने कोई स्ट्रेट लाइन खींची, तो स्ट्रेट है क्या? अर्थ पे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं क्या? खींच सकते हैं। छोटी लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट ही लगेगी वो, पर अर्थ तो स्फेरिकल है, और किसी स्फेरिकल पे, किसी स्फेरिकल सरफेस पे आप कुछ लाइन खींचोगे तो बेटा वो तो उसका भी वही रेडियस होगा जो उस स्फेयर का है। तो ऐसे ही जो स्ट्रेट लाइन होगी उसका भी वही रेडियस होगा जो अर्थ का है, क्योंकि उसके ऊपर खींची हुई है। तो ऐसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का रेडियस क्या होगा? वही जो स्फेयर का पार्ट है, और वो स्फेयर बहुत बड़ा है क्योंकि कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनफाइनाइट। तो रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट है तो बेटा फोकस भी इनफाइनाइट ही होगा। तो बेटा ये मिरर की इक्वेशन है। अगर मैं एफ की वैल्यू इनफाइनाइट डालूं, अगर मैं एफ की वैल्यू इनफाइनाइट डालूं तो बेटा ये वाली हो जाएगी 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा बेटा 0, 1/v प्लस 1/u। तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले जाऊं 1/v माइनस 1/u, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस यू। तो थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था ना, प्लेन मिरर के अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस x है, तो बेटा इसकी डिस्टेंस इसकी x है तो इसकी माइनस x होगी। सेम चीज प्रूफ हो गई उससे, f की जगह इनफाइनाइट रखते ही। तो मतलब ये जो ये फॉर्मूला किसका था? स्फेरिकल मिरर का। अप्लाई किसके लिए हुआ? प्लेन मिरर के लिए रूल। और ये रूल मैंने पहले बता दिया था। तो मतलब हम जो सोच रहे थे वो सही है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, तो अब बात आती है कि वो इक्वेशन आई कैसे, है ना। थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना काफी है।